मेरे YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, यूं तो समूचे उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है। जितने कंकर उतने शंकर वाली कहावत देवभूमि के लिए चरितार्थ होती है। लेकिन आज मेरा आने का परम सौभाग्य हुआ उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित मां बाल सुंदरी मंदिर, जिसे चैती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को उज्जैनी शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये चैती मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती की बाईं भुजा गिरी थी। यहां की शक्ति ऐसी है कि मूर्ति भंजक बादशाह के रूप में जाने जाने वाले मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब भी यहां पर नतमस्तक हुए थे। इस मंदिर से जुड़े पंडित और विद्वान बताते हैं कि एक समय औरंगजेब की बहन जहांआरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मां बाल सुंदरी में उसे स्वप्न में दर्शन दिए, जिसके बाद औरंगजेब के मंत्रिपरिषद के लोगों ने उसे काशीपुर स्थित इस मंदिर में मन्नत मांगने की सलाह दी। उसके बाद मां बाल सुंदरी की कृपा से औरंगजेब की मन्नत पूरी हुई, जिसके बाद औरंगजेब ने यहां पर इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। यह भी बताया जाता है जिस वक्त यहां पर औरंगजेब मन्नत मांगने के लिए आया तो उसके साथ एक बड़ा लाव लश्कर मौजूद था, तो उस वजह से यहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने दुकानें भी लगा दी थीं। तो तभी से उन दुकानों ने बढ़ते बढ़ते बाद में मेले का रूप ले लिया था। तभी से चैत्र नवरात्रों में इस स्थान पर एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसे चैती मेले के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि मां बाल सुंदरी यहां पर बाल रूप में विराजमान है। भक्तों की मान्यता यह भी है कि माता की प्रतिमा यहां 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के रूप में मां तीनों तरह की पूजा को स्वीकार करती हैं। ये माता का शक्तिपीठ स्थान में आता है। यहाँ भगवती की बाईं भुजा गिरी है। और चैत्र नवरात्र जो होते हैं, प्रथम नवरात्र से यहाँ मेले की शुरुआत हो जाती है। माता का डोला यात्रा आती है यहाँ। वो अष्टमी की मध्य रात्रि पूजन के बाद माता का डोला यहाँ आता है। माता यहाँ मंदिर में स्थापित होती हैं और चतुर्दशी तक वो यहाँ स्थापित रहती हैं। चतुर्दशी के बाद फिर माता वापसी अपने जहाँ मूल उनका निवास होता है वहाँ वापस हो जाती है। जी ठीक है साहब। यहाँ एक तो तीनों पद्धति से माता की पूजा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। यहाँ तीनों ही रूप विराजमान है हमारे। अच्छा, पहले सात्विक बता दीजिए। सात्विक में यह है कि जैसे कोई फूल पत्ती या प्रसाद बताशा चढ़ाता है। राजसी में माता को चढ़ाने को जो भी अपने चढ़ा सके सामर्थ्य के अनुसार। और तामसी में जैसे कोई मदिरा भी चढ़ाता है यहाँ जी, तो ये तामसी में आ जाता है। अच्छा। तो तीनों पद्धति से यहाँ माता की पूजन होती है और एक साथ ही होती है। एक साथ ही होती है, किसी पर रोक टोक नहीं होती। तो ये चमत्कार ही माना जाएगा इस चीज को जी, कि तीनों पद्धति एक साथ एक मंदिर में हो रही है, जिसमें तामसी भी है, राजसी भी है और सात्विक भी है। तो ये एक चमत्कार माना जाएगा उन भक्तों के लिए जो अलग अलग पद्धति से पूजा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ ऐसा होता है, अभी कोई भी आता है श्रद्धालु, माता से अपनी मनोकामना मांग के जाता है और उस एवज में वो जो भी बोलगत करके जाता है, फिर वो आके उसे उसी तरीके से पूरा करता है। मेले के बहाने मां के दर्शन करने यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु और मेलार्थी यहाँ पर आते हैं। लेकिन मां बाल सुंदरी का स्थायी मंदिर काशीपुर के मोहल्ला पक्का कोट में
अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर पर बना हुआ है। यह भूमि चंद राजाओं द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी। देखिए माता के दर्शन के अभिलाषियों की भीड़ आप देख सकते हैं। मतलब पता नहीं है कि किसका नंबर कब आएगा। पर भीड़ है एकदम बहुत ज़्यादा, और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। स्थान मोहल्ला पक्का कोट काशीपुर। यहाँ से 12 बजे पूजन के बाद माँ का डोला बाज़ार होते हुए मेला स्थल तक पहुँचेगा। वहाँ पर जो माता बाल सुंदरी का जो मंदिर है वहाँ पे माता की स्थापना होगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आवाज़ बिल्कुल मेरी नहीं पहुँच रही है। भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत मुश्किल हो गया है प्रशासन को इस भीड़ को संभालना क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सामने जो मंदिर है यहाँ पर माता इस वक्त विराजमान है। उसी के दर्शन के लिए भक्तों का जो ये हुजूम है उन्हीं माता के उसी रूप के दर्शन के लिए है। अब मेरे को भी नहीं पता मैं कब देखिए भीड़ का आलम आप देख सकते हैं। ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ पे माता के मूल स्थान पक्का कोट मोहल्ला पक्का कोट में। यहाँ पर देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है दर्शन के लिए। यहीं से जो डोला है देखिए, लाइन देखिएगा। कोई दर्शन किया लाइन में ना लगे। मुझे पार जाना है। हेलो सभी भक्त लोगों से अनुरोध है प्रसाद चढ़ाने के दर्शन करने के बाद मां भगवती भागवती देवी के दर्शन करने के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। देखिए जबरदस्त भीड़ है, बिल्कुल अनबिलीवेबल। पता नहीं इन लोगों का नंबर कब आएगा, लेकिन और पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी में मुस्तैद। ये है माता का मंदिर। देखिए हम पहुंच चुके हैं माता के मूल स्थान बाल सुंदरी। ये देखिए पंडित जी राम नाम। हेलो प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी, अब पहुंच गए हम माता के मूल स्थान बाल सुंदरी मैया के मूल स्थान में। मेरा सौभाग्य है, मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। ये देखिए, एक मिनट भैया, हमारा पंडित जी। हाँ जी, दर्शन कीजिए। दर्शन हो जाओ भैया। ब्लैक वाली ये देखिए, देख सकते हैं आप माँ बाल सुंदरी, जिनका मूल स्थान यहाँ पर अग्निहोत्री लोगों के निवास स्थान पर है। तो सात्विक, राजसी और तामसिक जी तीनों ही गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। माँ के दाएं हाथ में कमल है जो माँ सरस्वती का प्रतीक है।
माँ के बाएं हाथ में प्याला है जो महाकाली का प्रतीक है, और माँ के सिर पर मुकुट है जो महालक्ष्मी का प्रतीक है। बाल रूप में माँ तीनों ही गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, तामसी, राजसी और सात्विक, और तीनों ही प्रकार की पूजाएं स्वीकार करती है। जी, ये है खासियत। ये माँ बाल सुंदरी की एक ही उसमें तीन रूप है, राजसी, तामसी और सात्विक। तीनों गुण इसमें है। तीनों पूजा माँ स्वीकार करती है। हाँ, इसलिए क्योंकि माँ बाल रूप में, बाल रूप में स्वभाव स्थिर नहीं है, ये बात है, विशेषता ये है। हाँ। इसीलिए माँ बाल सुंदरी कहलाती है। जी। तो इसके बाद माँ का भव्य डोला यहाँ से जयकारों के साथ जाएगा पूजा अर्चना के बाद, जो कि मूल मंदिर है जो चैती मेला स्थल पे है, वहाँ पर स्थापित होगा। जी जी। बोलो बाल सुंदरी बोलो सच्चे चलते रहिए, चलिए। बोलो उज्जैनी शक्ति पीठ की जय। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। सभी लोग आए, मस्तक के माता को नमन बंदन करें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण कर पूरी और इसके भागी बने। चलो पीछे। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। डोले के टाइम पे आइएगा। हाँ, मैं आऊँगा। हम तो कहना चाहते हैं कि आदमी है करने क्या है, ये बताइए। आदत दिख रहा है, हाँ तो वही पता ले लो।
आधी रात को विधिवत पूजा अर्चना के बाद मां का डोला निकल पड़ता है गगनचुंबी जयकारों के साथ। उनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ वाला सवाना, मां के डोले के दर्शन के लिए नगर के चप्पे चौराहे पर लोग बड़ी बेसब्री से आंखें बिछाए मां का इंतजार करते हैं। तो
सुबह का बज चुका है करीब 4। अब सुबह क्या कहूँ, रात का करीब 4 बज गया है। रात ही हुई है अभी, क्योंकि हमारे लिए सुबह हुई नहीं है। तो रात का बज गया है करीब 4 और मैं इस वक्त हूँ बाजपुर रोड पर। और मेन चौराहे से, रेलवे क्रॉसिंग से मैंने यात्रा को छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पर। तो अब मैं चैती मोड़ पर इसे कवरेज करने के लिए रुकूंगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उस भीड़ में थोड़ा सा घायल होने का भी पूरा खतरा था, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से भीड़, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी भीड़। तो मैं आगे कहीं पे चौराहे पे खड़े होकर के इसकी कवरेज करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। डोला चाहे मेला स्थल में जितनी भी देर में पहुंचे, मेले में आए श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से डोले की एक झलक के इंतजार में आंखें बिछाए खड़े रहते हैं। इसके बाद मां को मंदिर में अंदर विधिवत पूजा के बाद स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद भक्त लाइन लगाकर मां के दर्शन करते हैं और महाप्रसाद लेकर घर चले जाते हैं। चतुर्दशी तक मां यहां भक्तों को दर्शन देने के लिए रहती हैं। चतुर्दशी की रात्रि फिर से हवन पूजन के पश्चात मां को डोले में बिठाकर भव्य जयकारों के साथ नगर मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद मां साल भर यहां से भक्तों को दर्शन देती हैं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर मां की आज्ञा हुई तो चतुर्दशी के दिन फिर से यहां आकर मां के डोले को नगर मंदिर तक जाने की यात्रा आपको जरूर करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, पहला।